बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी क्रंची सुपर करारे स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात किया, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना हमने डो रेडी करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर मैदा शामिल करना है। तो हमने ना यहाँ पर जो है वो 2 कप मैदा शामिल करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को ना गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैदा आपने छान कर लेना है। चलें जी, तो 2 कप मैदा जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने नमक शामिल करना है। तो हाफ टी स्पून जितना हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे घी। तो यहाँ पर 1/4 कप हमने घी शामिल करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी और कुकिंग ऑयल से जो हमारे स्नैक्स है ना वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। बगैर पानी के पहले तो हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना बगैर पानी के जो है वो मैंने मिक्सिंग कर ली है अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने पानी शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसकी एक जो सख्सी डो है ना वो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसकी डो बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो सख्सी डो है ना वो मैंने बनाकर रेडी कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमने ना ब्रश की मदद से ना हल्का सा इसके ऊपर जो घी है वो इस तरह से लगा देना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। हल्का से ही लगाएंगे, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, इतना काफ़ी है। तो अब हम ना इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो हमने इसको लाजमी रेस्ट देना है। तो 20 मिनट तक मैं इसको रेस्ट दे लूँ, तब तक हमने क्या करना है, इसके लिए जो मज़ेदार सी फिलिंग है ना आलू वाली वो हम रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ अब ना यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू। तो आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं। मैंने आलू को क्या किया था, पहले उनके छिलके रिमूव किए थे। छिलके रिमूव करने के बाद मैंने इसकी इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर ली थी। छोटे छोटे पीसेस मैंने इसके इस वजह से रखे थे क्योंकि अगर हम इसको छोटे पीसेस करके ना इसके फिर बॉईल करते हैं ना तो वो आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो मैंने इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको ना मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था बाउल में ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इसको ना हमने मैश करना है हैंड मैचर की मदद से। अच्छा, आपने ना आलू जो है वो अच्छी तरह से ठंडे किए हुए लेने। अगर आप गरम गरम ही आलू लेंगे ना तो उससे फिलिंग जो है वो अच्छी नहीं बनती। तो उससे जो स्नैक्स है ना वो टूटने का खतरा होता है। तो आपने अच्छी तरह से आलू को ठंडा करके फिर ही लेना है। मैंने इसलिए इसको ना पहले ही बॉईल कर लिया था और साइड पे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। तो अब ठंडे हो गए तो मैं इसको मैश कर रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये मैश हो रही हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो बॉईल करके आलूओं को ना ग्रेट भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। तो देखिए यहाँ पर जो आलू है ना उनको मैंने अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो ये जो हल्के से लगे हैं ना मैशर के साथ, इसको भी हमने निकाल लेना है, वेस्ट नहीं करना। चलें जी, अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर, नमक 1 टीस्पून, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। तो अब हम ना इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इतना हमने इनको मिक्स करना है कि इसकी जो एक डो है ना वो बनकर रेडी हो जाए। अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करेंगे ताकि जो आलू है ना वो फीके से ना रहें। सारे स्पाइसेस का जो फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जल्दी से मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लिया है और एक डो बनाकर रेडी कर ली है। तो ये 3 से 4 बेसिक से हमने मसाले शामिल करने थे और कोई मसाला भी हमने इस टाइम पर इसके अंदर शामिल नहीं करना। जस्ट हम 3 से 4 बेसिक से मसालों से बहुत ही कमाल के आज स्नैक्स बनाकर रेडी करेंगे। तो आप ना इस स्नैक्स को जो है वो टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो फीलिंग है वो हमारी बन चुकी है। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और अपनी डो को चेक कर लेते हैं। किचन काउंटर के ऊपर पहले तो हल्का सा जो है वो मैदा डस्ट करेंगे। चलिए, तो डो को भी रखे हुए ना यहाँ पर मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो चाकू की मदद से ना अब हमने इसके जो है वो 2 पीस बना लेने हैं।
चलें जी, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, जस्ट 2 ही बनाएंगे। और ये जो एक पार्ट है ना, इसको हम करते हैं साइड पर, और ये जो हाफ पार्ट है ना, हमने इसको जो है वो पहले तो इसका पेड़ा बना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना हमने रखना है किचन काउंटर के ऊपर, और इसको ना हमने बेलन की मदद से जो है वो अच्छी तरह से बेल लेना है, और इसकी ना हमने पतली सी जो शीट है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो एक पेड़ा था ना, मैंने उसकी पतली सी जो शीट है वो बनाकर तैयार कर ली है। अच्छा जी, ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना, हमने इसको निकालना नहीं है, इसको मैंने कट नहीं किया। अगर मैं चाहती तो इसको कट कर भी सकती थी, लेकिन मैंने इसको कट नहीं किया क्योंकि हमने इसको भी इस्तेमाल करना है। शेप का कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह से भी चाहें इस रोटी को बेल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने बना के रखा हुआ था ना, आलू वाली फिलिंग, वो ना हमने उठानी है। वहाँ से ना हम जो है वो हाफ फिलिंग उठा लेंगे, और इस फिलिंग को ना हमने अच्छी तरह से पतली सी जो लेयर है ना इसकी, वो हमने सेट कर लेनी है इस पूरी रोटी के ऊपर। बिल्कुल पतली पतली से आपने लेयर इसकी सेट करनी है, ज़्यादा मोटी लेयर आपने नहीं बनानी। हाफ मिक्सचर ही रखिएगा, और हाफ जो मिक्सचर रह जाएगा ना, वो हम दूसरी रोटी के ऊपर सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मसाला है ना, वो सारा ही मैंने पूरी रोटी के ऊपर फैला दिया है, और ये जो किनारे हैं ना, वो हल्के से मैंने खाली छोड़ दिए हैं। आपने इनको खाली छोड़ना है, ज़्यादा फिल नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड से ना हमने पहले इस रोटी को उठाना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है और फिर से फोल्ड करना है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पानी है ना, हल्का सा इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से बंद करना है, तो हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इसी वजह से हमने जो किनारे हैं ना, वो खाली छोड़े थे पानी लगाने के लिए, ताकि अच्छी तरह से साथ में जो डो है वो चिपक जाए। इस तरह से आपने अच्छी तरह से पानी लगा देना है, इधर भी लगाना है और हल्का सा इधर भी लगा देना है। तो अब हमने फिर से यहाँ से उठाना है, अच्छी तरह से इसको फिर से फोल्ड कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। तो अब ना हम यहाँ पर लेंगे इस तरह का कोई सा भी चाकू, और इस टाइम पर आपने जो एक्स्ट्रा वाले किनारे हैं ना, वो रिमूव कर लेने हैं। पहले आपने रिमूव नहीं करने, जो मैंने आपको पार्ट दिखाया था ना, वो आपने साथ ही बेलना है। अच्छा जी, इस टाइम पर जो एक्स्ट्रा वो हम साइड पर रख देंगे, इसको हम रीयूज़ कर लेंगे, और चाकू की मदद से ना अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो 1-1 इंच का हम गैप देते जाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो शेप ना आप इसको जो है वो ऐसे भी दे सकते हैं। तो मैं आपको एक पीस नज़दीक से भी चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के जो स्नैक्स हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो जल्दी से ना इसी तरह से जितनी भी डो रह गई है सबके मैं इसी तरह से स्नैक्स बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए यहाँ पर जो ढेरों ढेरी स्नैक्स है ना, मैंने सारे ही बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस टाइम पर आप चाहें तो इसको स्टोर भी 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करें, जब आपका दिल करे इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो अब हमने करना क्या है, इसको ना करते हैं अब हम साइड पर, और इसके लिए ना हमने एक कोटिंग रेडी करनी है। तो कोटिंग के लिए ना यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा। तो यहाँ पर ना मैंने 1/3 कप जो है वो मैदा लिया है। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून ही नमक। नमक आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि हमने फिलिंग में भी शामिल किया है और मैदे की डो में भी। और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक हमने पानी शामिल करना है। अच्छा, अगर आप ये रेसिपी गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो आपने कोटिंग भी गेहूं के आटे से ही बनानी है। मिक्सिंग कर लेंगे। सरी को आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, बिल्कुल हमने ज़रूरत के मुताबिक ही पानी शामिल करना है। तो पानी यहाँ पर मुझे कम लग रहा है तो मज़ीद और शामिल करेंगे। इस तरह से आपने भी 2 से 3 बार इसके अंदर पानी शामिल करना है, एकदम से ही सारा पानी आपने शामिल नहीं कर देना। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो सारी मैदे की गुठलियाँ वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर ना अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली है। तो अब हमने यहाँ से जो है वो आपने अपना एक ही स्नैक्स उठाना है और इसको ना हमने अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर देना है। इस तरह से डिप करने के बाद अच्छी तरह से कोट करेंगे और इसको ना हमने इस तरह से उठाना है और सिंपली हमने
इसको फ्राई कर लेना है। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, फिर इनको फ्राई करते हैं। तो इस स्नैक्स को यहाँ पर फ्राई करने के लिए ना मैंने कुकिंग ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो अपने स्नैक्स है ना उनको हमने इसके अंदर शामिल करते जाना है। अच्छी तरह से पहले कोट करेंगे मैदे वाली स्लरी से, फिर हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने शामिल होंगे स्नैक्स उतने ही शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह से ना मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म करने के बाद जो फ्लेम है ना वो मैंने मीडियम टू लो कर दिया। चलें जी, एक टाइम में जितने शामिल हो गए स्नैक्स उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक ना हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको इसी तरह से फ्राई होने देना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट तक एक साइड से स्नैक्स को फ्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, स्नैक्स की जो साइड है ना वो हमने चेंज कर देनी है और उल्टे पुलटे हुए मज़ीद हमने ना स्नैक्स को फ्राई कर लेना है तकरीबन 2 मिनट तक। बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जो मैदे की कोटिंग है ना वो हमारी कच्ची नहीं रहेगी। तो आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है, चाहे आपको 3 मिनट ही क्यों ना लग जाए, लेकिन लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो जल्दी से ना मैं लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इनको और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्नैक्स को यहाँ पर फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का कलर भी आ चुका है। इस टाइम पर फ्लेम को हमने ना ऑफ कर देना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम ना यहाँ पर लेंगे कोई सी भी छन्नी और छन्नी के अंदर ना हमने इन सभी स्नैक्स को इस तरह से उठाकर रख देना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला है ना ऑयल वो सारा ही निकल जाए। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची जो है वो हमारे स्नैक्स फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो इनको ना हम कर देंगे साइड पर रख देते हैं और इसी तरह से ना जितने भी स्नैक्स रह गए हैं हमें ना सबको इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम स्नैक्स को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के और क्रिस्पी से बन चुके हैं। तो मैं आपको एक पीस चेक भी करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार बन चुके हैं। तो आप ना इसको शाम की चाय हो या फिर बारिश का मौसम, आप इसको किसी भी चटनी या फिर कैज़र के साथ सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी स्नैक्स की। स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।